हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। ये आज हमारा संडे Q&A आप देख रहे हैं, जिसमें आपके पूछे हुए क्वेश्चंस के आंसर में देने की कोशिश करता हूं। और अगर क्वेश्चन छूट जाता है देन आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन उसके लिए ज्यादा हम कुछ कर नहीं सकते, इसलिए पहले ही सॉरी बोल देते हैं एडवांस में। और ये सब के साथ जो है हमारा संडे Q&A स्टार्ट भी करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे एक आईपैड रखा हुआ है जिसके बारे में भूल चुका था मैं। ये है आईपैड 11 जनरेशन, वो भी एकदम शॉकिंग पिंक कलर के अंदर। तो ये मैं लेके आया हूँ, इसका रिव्यू जो है बहुत जल्दी आपको इंशाल्लाह हमारे चैनल पे देखने मिल जाएगा, तो वीडियो जरूर देखना। मैं पता है मुझे कि मैं लेट हो चुका हूँ 1 महीना, लेकिन दूसरे कामों में बिजी था। आप जानते हैं कि मैकबुक वगैरह मुझे कवर करने थे, जो कि ज्यादा एक्साइटिंग मुझे लग रहा था। ये जो नया मैकबुक एयर M4 है ये, और बाकी सारे प्रोडक्ट्स और iOS के अपडेट्स, थोड़ा सा उसमें रह गया, तो लेके आऊंगा जल्दी वीडियो, आप उसको देखना। और संडे Q&A हमारा करते हैं स्टार्ट पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन पूछा है चुकिल सिंह ने। ये बोलते हैं गूगल पिक्सल 9 प्रो जो है इस पे आपकी क्या राय है? मुझे फ्लैगशिप फोन चाहिए, पर वो ना एप्पल का होना चाहिए ना सैमसंग का होना चाहिए। गेमिंग का इशू नहीं है। गेमिंग का इशू नहीं है तो आप जा सकते हैं गूगल पिक्सल के साथ, क्योंकि प्रोसेसर उतना ज्यादा पावरफुल नहीं होता जितना एप्पल में और सैमसंग में आपको मिलेगा। लेकिन फोटोज वगैरह और फीचर जो गूगल वाले हैं वो आपको अच्छे देखने मिल जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा प्लेन बेसिक टाइप का फोन होता है। थोड़े ज्यादा जो फीचर्स जैसे बोल सकते हैं आप सैमसंग में मिलते हैं, वैसे यहाँ पे आपको देखने नहीं मिलेंगे। तो डेफिनेटली आप इसके लिए जा सकते हैं, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। सूरज कुमार बोलते हैं कोई कोई एप्स जो है आईफोन के अंदर वो एड्स भी शो करते हैं, तो इनको कैसे परमानेंटली डिसेबल या रिमूव हम कर सकते हैं? एक्चुअली ये जो एप्स होते हैं जो एड शो करते हैं वो इसलिए एड शो करते हैं क्योंकि एप्स फ्री होते हैं। जैसे VN एडिटर हो गया जो वीडियो एडिटिंग के लिए होता है, तो वो फ्री रखा है उन्होंने, तो उसके लिए उन्होंने वहां पे छोटे छोटे एड्स डाल के रखे ताकि उनका कॉस्ट रिकवर वो कर सके। एक तरीका है लेकिन एड्स को ब्लॉक करने का, उससे हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, वो है एक कस्टम DNS जो है वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, वो सेटअप करना पड़ेगा, उसके बाद आप कर सकते हैं। अमित रॉय जो हमारे चैनल के मेंबर है, आप लोग को भी मेंबर बनना है, ज्वाइन करना है, चैनल को सपोर्ट करना है, तो आप कर सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है। ये बोलते हैं कि मैं 16 Pro Max यूज कर रहा हूँ, 100% बैटरी हेल्थ है, 8 से 9 घंटा ही मेरा फोन चलता है और लो पावर मोड में फुल डे चलता है। लेकिन लो पावर मोड पे चलाने का कोई तो मतलब नहीं कि फोन लैगी हो जाता है, तो क्या करूं? देखो 8 से 9 घंटा अगर आपका फोन स्क्रीन ऑन टाइम दे रहा है तो बहुत अच्छा है, लेकिन 8 से 9 घंटे में आपका फोन डेड हो जा रहा है, मतलब आपने सुबह 100% चार्ज किया है और सिर्फ 8-9 घंटे चलकर ही फोन डेड हो रहा है आपका, तो ये सही बैटरी लाइफ नहीं है आपके फोन की। अगर आपके फोन में एक्चुअल कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि कोई हार्डवेयर इशू नहीं है जो कि एप्पल को फिक्स करना चाहिए, तो आप मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करके अपने फोन की बैटरी लाइफ बढ़ा सकते हैं। बाकी आपका यूजेज क्या है वो आप अगर बताएंगे थोड़ा तो अच्छे समझ सकता हूं मैं, क्योंकि अगर आप गेमर हो और गेम खेलते हो तो 8-9 घंटे आप यूज करेंगे तो वो तो बहुत ज्यादा होगी गेमर्स के लिए। आप बहुत ज्यादा कैमरा का इस्तेमाल करते हो, कंटिन्यूअसली आप कैमरा यूज कर रहे हो, वीडियो बना रहे हो, तो खत्म हो रही है बैटरी, तो समझ में आता है। इसके अलावा ऐसा कोई रीजन मुझे लगता नहीं कि सिर्फ 8-9 घंटे 16 Pro Max चले। अगर ये दोनों भी रीजन नहीं है आपके, तो आप एक बार सर्विस सेंटर में दिखा लो, तो वहां पे वो लोग आपको उसका सोल्यूशन दे पाएंगे। आप बता सकते हैं उनको अपने बैटरी स्टैटिस्टिक्स कि देखो सिर्फ 8 से 9 घंटा ही मुझे यहाँ पे फोन मेरा चल रहा है, इसमें 8 से 9 घंटे में शायद आपका 1 घंटा 2 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिलेगा आपको, तो आप बताइए, डिस्कस कीजिए। अगर आपकी बैटरी फॉल्टी है तो वो रिप्लेस कर देंगे उसको, और बैटरी फॉल्टी नहीं है तो शायद उनकी तरफ से जो सॉफ्टवेयर अपडेट वो इंस्टॉल करेंगे, पूरा iOS री इंस्टॉल करके देंगे आपको, उससे भी सॉल्व हो सकता है आपका प्रॉब्लम। खलीफा 123 इन बोलते हैं आप क्या 5G यूज करते हो? अगर करते हो तो क्या डेली बेसिस पे करते हो? क्योंकि जब मैं अपने iPhone 16 Pro पे 5G ऑटो पे रखता हूँ तो नीचे लिखा आता है 5G में इंपैक्ट बैटरी लाइफ, तो क्या मुझे यूज करना चाहिए या 4G बेटर है? क्योंकि मैं दुबई में रहता हूँ और यहाँ पे 5G का प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन भी है, क्या इससे बैटरी हेल्थ गिरेगी या नहीं? मेरे बचपन से ही आईफोन यूजर रहा हूँ और आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, लव यू रो। तो थैंक यू सो मच भाई। और जो आपका क्वेश्चन है उसके बारे में बता देता हूँ कि 5G में कंटिन्यूअसली यूज करता हूँ, मतलब परमानेंटली मेरा 5G ऑन ही रहता है, घर में वाईफाई रहता है, ऑफिस में वाईफाई रहता है, बाकी टाइम 5G पे ही मेरा फोन रहता है, मैं 4G पे कभी स्विच नहीं करता। और 5G यूज करने का बैटरी हेल्थ से कोई लेना देना नहीं है। आपने जो यहाँ पे लिखा है मे इंपैक्ट बैटरी लाइफ, तो बैटरी लाइफ आपको कम मिल सकती है 5G पे, ये बात तो डेफिनेटली है। 5G पे आपके फोन की बैटरी ज्यादा कंज्यूम होगी, जिससे फोन की बैटरी जल्दी गिरेगी, लेकिन बैटरी हेल्थ के बारे में नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप डेफिनेटली उसको यूज कीजिए। फोन इतना महंगा लिया है आपने, अच्छा फोन यूज कर रहे हो 16 Pro, तो 5G तो यूज करना ही चाहिए आपको। युवराज काले बोलते हैं 16 Pro बाय करने का प्लान कर रहा हूँ, स्टोरेज ऑप्शन कौन सा लेना चाहिए? एप्पल इंटेलिजेंस के लिए कितना रिक्वायरमेंट होता है? मैं रेगुलर यूजर हूँ, फोटोज वीडियोस लेता हूँ, सोशल मीडिया पे डालता हूँ, एप्स भी इंस्टॉल करता हूँ, और मैं ज्यादा वीडियोस शूट करना चाहता हूँ सोशल मीडिया के लिए। मेरे पास एक 200 GB वाला iCloud सब्सक्रिप्शन भी है, क्या मैं 128 GB लेके पैसे बचाऊं और एक्सटर्नल SSD ले लूं बैकअप बनाने के लिए? देखो आपका जो क्वेश्चन है उसका मैं आंसर देता हूं आपको। 128 GB आप मत लो। 128 GB में क्या है, आपके एप्स इंस्टॉल रहेंगे, फिर आपके जो फोटोज वीडियोस आप उस पर रिकॉर्ड करेंगे, उससे बहुत जल्दी फुल हो जाएगा आपका फोन। SSD अच्छा है, लेकिन आप सोचो आप ट्रैवल कर रहे हो, उस टाइम पे आपको फोटोज वीडियोस बनाना है, फुल हो गया, या आप वीडियो बना रहे हो, व्लॉग बना रहे हो, फुल हो गया, तो आपको फिर बैकअप बनाना पड़ेगा SSD पे क्विकली, और फिर आपका फोन खाली होगा, फिर आप वीडियोस और फोटोज लेंगे। iCloud बैकअप तो आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, या बाहर हो कहीं पे, उतने फोटोज वीडियो कहां से आप iCloud पे अपलोड करेंगे? तो इंस्टेंट जो स्टोरेज की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होती iCloud से। मिनिमम आपको मेरे हिसाब से 256 GB के लिए जाना चाहिए। कल को आपके कंटेंट क्रिएशन में कुछ अच्छा आपने कर लिया,
और आपको लॉग वगैरह वीडियो रिकॉर्ड करनी है तो वो भी आप 128 GB पे नहीं कर पाएंगे, उसमें भी आपको दिक्कत आ सकती है। तो मिनिमम 256 ले लो और 10,000 रुपए का ही फर्क है दोनों के अंदर, तो इतना बड़ा कोई डिफरेंस नहीं, क्योंकि आप पे कर रहे हो ऑलरेडी 1 लाख रुपए से ऊपर, तो 10,000 रुपए और पे कर दो। लुकमान खान बोलते हैं 15 Pro Max है मेरे पास, वियतनाम वर्जन है। जब मैं इसकी डेली डेटा लिमिट एग्जॉस्ट कर देता हूँ 5G वाली, तो वो हॉटस्पॉट की वजह से आईपैड पे नहीं चलता उसका इंटरनेट, लेकिन आईफोन पे चलता है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आपकी डेली लिमिट रीच हो जाती है तो उसके बाद वो 4G से भी कम की स्पीड आपको देता है, एकदम मिनिमम स्पीड देता है। उसके बाद आपका आईपैड पे वो स्पीड्स पे इंटरनेट नहीं चलने वाला, तो आपकी जो डेटा लिमिट है डेली की वो आप बढ़ा लो, फिर उसके बाद हॉटस्पॉट आप यूज कर सकेंगे। एम इमामुद्दीन बोलते हैं कि आईफोन 13 ये यूज कर रहे हैं, कैमरा अच्छा है लेकिन घूमने गया तो फोटोज ली तो फोटोज की क्वालिटी इनको अच्छी नहीं लगी। तो पूछना चाहते हैं कि कैमरा के लिए कुछ सेटिंग आप बता सकते हो क्या, काफी हेल्प हो जाएगी। देखो आईफोन 13 जो है ये इसका कैमरा अच्छा है, लेकिन अब आईफोन 13 जो है 3 साल ऑलमोस्ट या 3.5 साल पुराना फोन हो चुका है। तो 3.5-4 साल पुराने फोन को अगर आप आज के लेटेस्ट आईफोन से या उस प्राइस रेंज वाले, मतलब जब वो प्राइस जितना था उसका उस प्राइस रेंज वाले एंड्रॉइड फोन से कंपेयर करेंगे तो आपको बेटर क्वालिटी तो नहीं मिलने वाली आईफोन से। अगर आप कंपेयर नहीं कर रहे हो तो फिर आपको पता कैसे चला कि क्वालिटी अच्छी नहीं है, या फिर आपको देखने में बस पसंद नहीं आ रहा। अगर देखने में पसंद नहीं आ रहे आपको फोटोज, तो आप जो है उसके एडिट पे टैप करके ऑटो वाली जो सेटिंग है वो अप्लाई कर सकते हो, जिससे थोड़ा कलर्स वगैरह वो ट्वीक करेगा और थोड़ा सा उसको बेटर बनाएगा। बाकी मैनुअल सेटिंग्स अगर आप करने जाओगे तो हर फोटो के लिए वो अलग रहती है, इसलिए आप ऑटो पे उसको छोड़ सकते हो। मैं जनरली ऑटो पे करता हूँ तो बहुत अच्छी हो जाती है फोटो। बाकी अगर आप लेटेस्ट फोन से कंपेयर करें तो भाई फिर आपको लेटेस्ट फोन ही लेना पड़ेगा बेटर कैमरा क्वालिटी के लिए। साहिर मुल्ला ये बोलते हैं आईफोन 13 मिनी सेल बडी जो है 128 GB डेमो फोन 28,000 रुपए का बेच रहा है, और सील्ड फोन जो है इंटरनेशनल वाला वेंडर वारंटी के साथ वो 37,000 में बेच रहा है। तो ये सेफ है क्या यहाँ से लेना, और कौन सा लेना चाहिए? मुझे कॉम्पैक्ट फोन चाहिए तो मैं आईफोन 13 मिनी के लिए जाना चाह रहा हूँ। मैं अभी पिक्सल 4a यूज कर रहा हूँ आफ्टर यूजिंग आईफोन SE1। आईफोन 13 मिनी बहुत अच्छा फोन है, मेरे पास भी रखा हुआ है। 12 मिनी भी बहुत अच्छा है, 13 मिनी भी बहुत अच्छा है, लेकिन जो प्राइस आप बता रहे हो ये बहुत ज्यादा है उसके लिए। 37,000 इज टू मच। इतने में तो आईफोन 13 आना चाहिए, 13 मिनी नहीं, तो उसके लिए बहुत ज्यादा वो डिमांड कर रहे हैं। 28,000 वाला आप देख लो, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप चेक करके ले सकते हैं, उनसे बात कर लीजिए एक बार। सही अगर कुछ बताते हैं आपको सही आंसर मिल जाता है और आप जो कंडीशन में वो फोन दे रहे हैं आप उसे सेटिस्फाइड हो तो आप ले सकते हो। लेकिन 28,000 भी थोड़ा सा ज्यादा है जो हिसाब से आप बोल रहे हो। 28,000 37,000 मतलब 9,000 का डिफरेंस। तो इतना डिफरेंस क्यों है दोनों फोन के अंदर? सेम फोन के अंदर दोनों में क्या फर्क है वो भी आप उनसे पता कीजिए, बिना पूछे बिना क्वेश्चन किए किसी से भी आपको नहीं लेना चाहिए जब बात आती है यूज्ड फोन्स की। फ्रीलांसर बोलते हैं मैं आईफोन 16 प्रो लेना चाहता हूं, क्या आईफोन 17 प्रो के लिए रुकना चाहिए? क्या 17 प्रो में मेजर चेंज आएगा? बिल्कुल 17 प्रो के अंदर मेजर चेंज आएगा। ये जो कैमरा का लेआउट भी है ना पीछे का, ये थोड़ा सा चेंज होने वाला है। काफी इसके जो नए लीक्स आए उससे हमको पता चल रहा है। तो अगर आप रुक सकते हो तो रुकिए, हार्डली कुछ टाइम बचा है। अभी अप्रैल का महीना तो समझो शुरू हो गया या आधा गुजर ही चुका है। मई, जून, जुलाई, अगस्त और फिर सितंबर आता है, 5वां महीना अब से जो है उसमें आपको नया फोन मिल जाएंगे देखने। विनीत सकपाल बोलते हैं कंटेंट क्रिएशन करना है, मेरा बजट 60,000 रुपए का है, सेकंड हैंड आईफोन 14 प्रो मैक्स 256 GB लूं या फिर आईपैड लूं प्रो M2 वाला सेकंड हैंड, या फिर एप्पल बैक टू स्कूल ऑफर में नया आईपैड M3 एयर ले लूं? आईफोन 13 है मेरे पास लेकिन स्टोरेज की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मेरे भाई कंटेंट क्रिएशन जो करोगे आप, क्रिएट करोगे कंटेंट, तो किस टाइप का करोगे? फोन का कैमरा यूज करोगे क्या? अगर यूज करोगे तो फिर आपको वो बजट में जो भी लेटेस्ट फोन आप अफोर्ड कर सकते हो उसके लिए जाना चाहिए, क्योंकि उससे ही आप अच्छी वीडियोस वगैरह बना पाएंगे या फोटोज बना पाएंगे। आपको एडिटिंग के लिए अगर चाहिए तो फिर आईपैड ठीक है, लेकिन आईपैड के कैमरे से आप करोगे क्या? आईपैड का कैमरा कचरा होता है। तो आप फोन के लिए जाइए, और अगर आपको ये मिल रहा है 14 प्रो मैक्स 256 GB तो आप इसके लिए जा सकते हैं, या फिर आप आईफोन 15 के भी 256 GB वेरिएंट के लिए जा सकते हैं, वो भी आपको शायद मिल जाए या शायद ना मिले 128 GB, लेकिन इसमें टाइप सी पोर्ट है तो आप उसको स्टोरेज वगैरह का प्रॉब्लम आप उसे सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि उसमें SSD पेन ड्राइव वगैरह सब लग जाता है। तो वो एक बेनिफिट उसका होता है टाइप सी पोर्ट होने का। बाकी सेकंड हैंड के लिए जाना चाहिए तो जाइए, पर थोड़ा केयरफुल रहना। मोहम्मद तैयब बोलते हैं आईफोन की स्टोरेज कम है जिस वजह से iOS अपडेट नहीं हो पा रहा है, मैं कुछ भी अपने आईफोन से डिलीट नहीं करना चाहता, अपडेट कैसे कर सकता हूं, कुछ सजेस्ट करो। मेरा आईफोन 13 मिनी है, 128 GB और एक ही फोन है मेरे पास। बहुत सिंपल है, आपको आईफोन की सेटिंग में जाना है, जनरल में जाना है, आईफोन स्टोरेज में जाना है, और आईफोन स्टोरेज में जाके जो भी एप्स आपको नजर आ रहे हैं जिन्होंने ज्यादा जगह घेर रखी है, एक 5-6 एप्स चूज कर लो, उसको ऑफलोड करो, डिलीट मत करो। ऑफलोड का ऑप्शन आएगा, उसमें ऐप पे टैप करो, ऑफलोड करो। जो ऐप का डेटा है वैसा का वैसा रहेगा। इंस्टाग्राम को ऑफलोड करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर से उसको वहीं से रीइंस्टॉल करना, ऐप स्टोर में जाके नहीं करना। रीइंस्टॉल करेंगे ना तो आपका सारा डेटा आ जाएगा, आपको लॉगिन भी नहीं करना पड़ेगा, और आपका फिर जब तक सॉफ्टवेयर अपडेट भी इंस्टॉल हो चुका होगा। इरफान बोलते हैं कि आईपैड एयर और आईपैड 11 के बीच में मैं कंफ्यूज्ड हूं, मैं AI फीचर्स यूज नहीं करता, और इनको एप्पल पेंसिल भी एप्पल स्टूडेंट डिस्काउंट में लेना है फॉर आईपैड 11, लेकिन वो फ्री में नहीं मिलती है, एयर के साथ मिलती है। तो मुझे थर्ड पार्टी एप्पल पेंसिल लेना चाहिए और आईपैड 11 के साथ जाना चाहिए, पैसे बचाना चाहिए, फिर आईपैड एयर के लिए जाना चाहिए और ज्यादा पैसे स्पेंड करने चाहिए? आपने यहाँ पे आपका कोई यूज केस तो लिखा नहीं है, लेकिन ये लिखा है जरूर कि AI फीचर जो है आपके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखते, तो आईपैड 11 जनरेशन के लिए आप जाइए। बहुत अच्छा आईपैड है, पावरफुल भी है, और आपका जो भी काम है, पढ़ाई वढ़ाई करना है, आपको मूवीज देखना है, वीडियोस देखना
है, गेम्स खेलना है, वो सब काम इस पे हो जाएगा। एप्पल पेंसिल महंगी वाली लेने की जरूरत नहीं, मैंने सस्ती वाली एप्पल पेंसिल का भी ऑल्टरनेट का वीडियो बनाया हुआ है। 2-2 हजार की आती है, 1000 रुपए की भी आती है, वो ले से आप उसमें भी आपका काम हो जाएगा। कोई सेंस नहीं बनता एयर के लिए ज्यादा पैसे देने का। राजा धंका बोलते हैं कि मेरे भाई के पास आईफोन 12 है जो सेकंड हैंड मार्केट से लिया था 1 महीना पहले, तब उसकी बैटरी हेल्थ 91 थी, अब उसकी बैटरी हेल्थ 87 हो गई है। 3 यूट्यूब में 91 दिखा रहा है, प्लीज रिप्लाई। तो देखो भाई 87 हो गई 91 से, तो ये कोई हैरत वाली बात नहीं है। एक तो सेकंड हैंड मार्केट में क्या होता है, बहुत सारे आईफोन जो उनकी बैटरी हेल्थ बूस्ट करके बेची जाती है अच्छा पैसा कमाने के लिए। 87 रहता तो शायद आप नहीं लेते, इसलिए उन्होंने 91 करके बेच दिया। 100 भी नहीं की, क्योंकि 100 से 87 फट से हो जाती है ना एक महीने में, तो आपको धोखा लगता है। अब 91 से 87 होगी तो एक बेनिफिट ऑफ डाउट भी आप उनको देंगे ना कि बैटरी हेल्थ गिरने ही वाली थी जब मैंने लिया, फिर वो सॉफ्टवेयर अपडेट किया तो गिर गई। तो इस टाइप का सब आपके दिमाग में डाउट आएगा, आप किसी पे इल्जाम भी नहीं लगा सकते। तो ये चालाकी होती है उन लोगों की। अब आप कुछ कर तो नहीं सकते। 3 यूट्यूब में 91 दिखा रहा है, लेकिन 87 हो चुकी है आपकी बैटरी हेल्थ। हर्षित बोलते हैं 18.4 पे अपडेट किया तो बैटरी भी अपडेट हो गई और 99% पे आ गई है। 161 साइकिल काउंट हो चुके हैं। अक्टूबर में फोन लिया था, आपके वीडियो में देखा तो आपका 100% था और साइकिल काउंट 168 था, तो फिर मेरा 1% कैसे कम हो गया? तो भाई साइकिल काउंट से मतलब डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। साइकिल काउंट ज्यादा भी रह सकता है, किसी का 200 भी रह सकता है और उसकी बैटरी भी 100% पे रह सकती है। आपने फोन को किस तरीके से यूज किया है, आप गेमिंग करते हो, क्या करते हो, कितना फोन आपका हीट होता है, किस कंडीशन में आप फोन यूज करते हो, बहुत ज्यादा बाहर यूज करते हो, बहुत ज्यादा घर में यूज करते हो, बहुत ऑफिस में यूज करते हो, बहुत सारे फैक्टर्स है जिन पे डिपेंड करती है बैटरी हेल्थ। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि मेरी हमेशा 100% रहेगी, मेरी भी कभी ना कभी गिरेगी, कभी 98 होगी, 99 होगी, 95 होगी, कुछ भी हो सकता है। तो आप ज्यादा फिक्र मत करो। 168 साइकिल काउंट पे या 161 साइकिल काउंट पे अगर 99 हुई तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सैयद सादुल हक बोलते हैं मेरा काम वीडियो एडिटिंग और कंटेंट अपलोडिंग है, मैं लैपटॉप लेना चाहता हूं। मेरे पास 2 ऑप्शन है, मैकबुक M4 Air या HP Victus विद RTX 4060 एंड Intel i7। देखो मेरे भाई, मैकबुक के जो ये सिलिकॉन चिप्स है ना एप्पल के, ये बहुत पावरफुल है, लेकिन अगर आप एयर वगैरह लेते हो ना तो वो बेस्ट कब परफॉर्म करेगा पता है? जब आप फाइनल कट प्रो यूज कर रहे हो। अगर आप फाइनल कट प्रो यूज कर रहे हो तो आप मैकबुक के लिए जाइए। अगर आपको चलाना है प्रीमियर प्रो तो आप विंडोज के लिए जाइए, क्योंकि शायद सेम प्राइस में आपको ज्यादा रैम वगैरह वहां पे मिल सकता है। मैकबुक में आप रैम अपग्रेड करेंगे तो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है, करेंगे तो फिर वो भी इस पे भी चल जाएगा। लेकिन जो बेस वर्जन है 16 GB रैम वाला, वो फाइनल कट के लिए वेल ऑप्टिमाइज्ड है, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। गिस्मो जोन बोलते हैं सिर्फ आईफोन 15 एंड 15 प्रो मैक्स नहीं है मेरे पास, एप्पल वॉच भी है। इन्होंने बताया था ना एप्पल इकोसिस्टम में मजा नहीं आया। एनीवे चलो, आईफोन है इनके पास, एप्पल वॉच है और मैकबुक प्रो भी है इनके पास। बोलते सिर्फ एयर ड्रॉप के अलावा कोई भी मजा नहीं है एप्पल इकोसिस्टम में, कोई ईज नहीं है इनको, और विंडोज लैपटॉप और एंड्रॉइड फोन इनको अच्छा लगता है। आगे का मैं कमेंट इनका पढ़ चुका हूं, आप भी पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लीजिए। एप्पल इंटेलिजेंस के बारे में बोल रहे कि वो कचरा है। ठीक है भाई, एप्पल इंटेलिजेंस आपको अगर कचरा लग रहा है तो ये आपकी जो है थॉट्स हो सकती है, आपकी थिंकिंग हो सकती है। बहुत चीजों में एप्पल इंटेलिजेंस जो है एंड्रॉइड के, सैमसंग वगैरह के जो एआई है उसके पीछे है, मैं ये एग्री करता हूं डेफिनेटली। लेकिन आप जो बोल रहे हो ना एप्पल इकोसिस्टम में आपको एयर ड्रॉप ही अच्छा लगा और कुछ भी चीज अच्छी लगी, मतलब आपने ठीक से उसको यूज ही नहीं किया। एप्पल इकोसिस्टम में बहुत सी चीजें, मैंने उस पर पूरा वीडियो बना चुका हूं, आप देखिए वो वीडियो, आपको समझ में आएगा क्या कुछ आप उससे कर सकते हैं। मैं बताऊं हम लोग क्या क्या करते हैं, एप्पल इकोसिस्टम का कैसे यूज करते हैं। एयर ड्रॉप तो हम करते ही है, एयर ड्रॉप के बिना तो अपना काम ही नहीं होता। एयर ड्रॉप करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं। समझो मेरा एडिटर वहां पे बैठा है, मैं उसको बोलता हूं तुम वहां पे पेस्ट करो, मैं यहाँ पे कॉपी करता हूं कोई भी चीज। जैसे वीडियो में कुछ डालना है तो मैं अपने फोन पे या दूसरे मैक पे या आईपैड पे कहीं भी कॉपी करूंगा ना, वहां पे पेस्ट करेगा, पेस्ट हो जाता है। दूसरी चीज, हमको जब वीडियोस चेक करनी है, 2 फोन का कंपैरिजन बनाया हमने, तो मैकबुक के ऊपर जब हम फाइनल कट प्रो ओपन करते हैं तो मैं आपको दिखाई देता हूं। यहाँ पे देखिए, ये जो है ना स्क्रीन इतनी सी रहती है ना यहाँ पे, जिसपे हम व्यू करते हैं, जो व्यूअर रहता है हमारा, तो ये हम क्या करते हैं, ये बड़े डिस्प्ले पे भी ले सकते हैं देखने के लिए। अगर चलो थोड़ा कन्वीनियंस का हिसाब किताब करना है तो हमारा आईपैड है या हमारा मैक है, दूसरा कोई भी मैकबुक है, उसको हम एज ए सेकेंडरी डिस्प्ले यूज करते हैं वायरलेसली विदाउट एनी लैग। ठीक है ना, तो स्क्रीन मिररिंग करते हैं हम वहीं से, ये भी एक एप्पल इकोसिस्टम का हिस्सा है। फिर हैंड ऑफ है। अभी समझो मुझे बोलना है कि भाई एक वेबसाइट खोल, मैं बताता हूं, तो मुझे कॉपी पेस्ट भी करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे मैंने फोन पे वेबसाइट ओपन किया है ना, जो सफारी, मेरा एडिटर काम कर रहा है, उसके मैक पे भी ऑलरेडी वो सफारी में ओपन हुआ हुआ है। उसके बाद सफारी के आइकन में क्लिक करना है, वही वेबसाइट वहां पे ओपन हो जाएगा। तो समझो कोई डॉक्यूमेंट मुझे साइन करना है, तो मेरे मैक पे तो कोई टच स्क्रीन नहीं है, मैं ये ट्रैक पैड पे साइन करूं तो इतनी अच्छी साइन आएगी नहीं, तो मुझे एप्पल पेंसिल के थ्रू साइन करना है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट ओपन करूंगा, साइन लेकिन मैं आईपैड पे करूंगा, वहां पे साइन ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। मुझे एनोटेट करना है नोट्स को, समझो कोई वेबसाइट से हमने कुछ नोट्स निकाले, कुछ किया है, उस पर हाईलाइट करना है, तो यहाँ पे इतना कन्वीनियंट नहीं रहता ना ट्रैक पैड से करना, तो हम आईपैड पे कर लेते हैं। और समझो मैकबुक के अंदर कोई डॉक्यूमेंट है जिसमें मुझे कोई डॉक्यूमेंट स्कैन करके डालना है, तो मैकबुक के कैमरा से कैसे करूंगा मैं स्कैन? तो आईफोन के कैमरा से स्कैन करता हूं। वीडियो कॉल्स लेना है, फेस टाइम कॉल्स लेना है, तो मैकबुक का कैमरा उतना अच्छा नहीं है, आईफोन का है, तो आईफोन के कैमरा से मैं जो है वो फेस टाइम कॉल्स, वीडियो कॉल्स ले सकता हूं, जो कि मेरे मैकबुक पे चल रहा है। वो कॉल पूरा मैकबुक पे चल रहा है, मुझे बस आईफोन को वहां पे पीछे लेके जाना है और इसका कैमरा एक्टिवेट हो जाता है। यही नहीं, ऐसे अनगिनत फीचर्स है। और अगर आप एयरपोर्ट्स लेंगे तो एयरपोर्ट्स के अंदर फिर वो ऑटोमेटिक स्विचिंग है, बहुत सारी चीजें। आप एप्पल इकोसिस्टम यूज करेंगे, समझ के यूज करेंगे, वीडियो देखेंगे
मेरी, तब तो आपको समझ में आएगा ना। प्रॉब्लम एक्चुअली सिर्फ आपका नहीं है, इंडिया में बहुत सारे लोग जो है जो एप्पल इकोसिस्टम में आते भी है उतना अवेयरनेस नहीं है, इसलिए चैनल पे हमारे पूरा एक्सक्लूसिव में एप्पल वाला कंटेंट डालता हूं ताकि लोगों का कुछ भला हो सके। अनबॉक्सिंग, कंपैरिजन, वो सब छोटी मोटी चीजें चलती रहती है, लेकिन जो एक्चुअल यूजफुल कंटेंट है ना वो सालों साल लोग देखते हैं। मेरा भी फायदा है, आपका भी फायदा है। डीजे नवीन बोलते हैं 16 प्रो मैक्स 512 GB है मेरे पास, जो जैन में लिया था, एक्सीडेंट हो गया, फोन पॉकेट से गिर गया, स्क्रीन गार्ड टूटा, मैं एप्पल के सर्विस सेंटर गया, वहां पे फोन चेक कराया, कोई डैमेज प्रॉब्लम नहीं है बोला उन्होंने, स्क्रीन गार्ड चेंज किया मैंने और वहां से मैं निकल गया। लेकिन अभी मेरा फोन जो है 80% पे अगर चार्ज करूं और सो जाऊं तो फिर उठता हूं तो 42% हो जाता है। रिसेट वगैरह सब कुछ कर चुका हूं, लेकिन ये इशू सॉल्व नहीं हो रहा है, तो क्या करूं? देखो भाई, आप बच गए एक तौर पे मैं बोल रहा हूं कि वो लोगों ने ये चीज वहां पे जो है एंट्री नहीं की कि आपका फोन एक्सीडेंट में कुछ खराब हुआ है, क्योंकि एक्सीडेंटल वारंटी एप्पल नहीं देता, कोई भी मैन्युफैक्चरर नहीं देता। हाँ, आप एप्पल केयर प्लस लोगे तो मिलेगी आप, लेकिन अभी आपका फोन में क्या हुआ है, स्क्रीन भले डैमेज नहीं हुई, एक्सटर्नल डैमेज वाली, इंटरनल डैमेज जरूर आपके फोन को हो गया होगा, अंदर से कुछ ना कुछ खराब हो गया होगा। तो अब जाइए आप फिर से एप्पल के सर्विस सेंटर में दिखाइए, बोलना बैटरी अचानक जो है मेरी गिर रही है, 80 से डायरेक्ट 40 हो रही है, 50% बैटरी ऐसी ही गिर जाती है, तो आप इसका कुछ इलाज करो, तो वो लोग चेक करेंगे और शायद आपको करके दे देंगे। भावेश भोजवानी बोलते हैं मैंने एक आईफोन 15 प्रो मैक्स लिया था 1 TB यूएसए वेरिएंट, कजिन से लिया था, उसमें नवंबर 2025 तक एप्पल केयर प्लस लगा हुआ था, नॉन यूज डिवाइस था, सडनली मदरबोर्ड डेड हो गया, सर्विस सेंटर में दिखाया, उन्होंने बोला कि ये जो है अनऑथराइज मॉडिफिकेशन किया हुआ है जिसकी वजह से एप्पल केयर इनवैलिड हो गया है, तो ये एप्पल का स्कैम है, क्या करूं, इसका सोल्यूशन बताओ। तो आपको अगर श्योर है कि कोई भी इसके अंदर गलत चीज आपकी तरफ से नहीं हुई है, आपके कजिन की तरफ से, तो आप कंज्यूमर कोर्ट में जाइए, कंज्यूमर कोर्ट से ही आपको इसका सोल्यूशन जो है वो मिल पाएगा और कहीं से आपको इसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा। आप कितना भी इनसे झगड़ा करेंगे ना, वो आपको ये रिजॉल्व करके नहीं देने वाले, तो आप कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटा लीजिए। ओमकार बोलते हैं कंटेंट क्रिएशन शुरू करना चाहता हूं, फूड कंटेंट के ऊपर वीडियो बनाना चाहता हूं, 16 to 56 GB लूं या फिर 16 Pro to 56 GB लूं, फ्लिपकार्ट BBD सेल में खरीदूंगा और अभी मैं OnePlus 11 यूज कर रहा हूं और इससे पहले मैं 10R भी यूज कर रहा था। तो चलो, अच्छा डिसीजन लिया आपने फिर से OnePlus से वापस जो है आईफोन पे आने का। एनीवेज, फूड के वीडियोस के लिए आईफोन 16 भी मोर देन इनफ है, आपको 16 Pro की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट कि आपको कुछ मतलब ऐसी वीडियोस बनानी है जिसमें वो प्रो कैमरा और वो ट्रिपल लेंस वगैरह जो है उसकी जरूरत है। 16 और 16 प्रो, अगर आप नॉर्मल वीडियोस बनाते हो ना 4K 60 वाली भी, तो आपको दोनों के अंदर इक्वली गुड वीडियोस मिलेंगे देखने। और फूड वीडियोस के लिए मुझे कोई लगता नहीं कि 16 प्रो की आपको जरूरत है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अथर्व पाटिल बोलते हैं 15 लिया है मैंने, मेरे फोन के कैमरा में प्रॉब्लम आ रही है, 2x में खींचने के बाद फोटो की क्वालिटी फट रही है, कैसे ठीक करूं? HEIF मैक्स ये सेटिंग आप एनेबल कर दो अपने आईफोन के अंदर कैमरा में, तो जो कैमरा का मैक्स रेजोल्यूशन है उसके अंदर ये फोटोज खींचेगा। अभी 24 मेगापिक्सल का इस्तेमाल कर रहा है तो 48 मेगापिक्सल का यूज करेगा, उसके बाद आपकी फोटो जो है नहीं फटेगी। निपेंद्र सिंह बोलते हैं आपका Q&A का टाइम इतना कम क्यों हो रहा है? भाई, जितना अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं हम सब लेने की कोशिश करते हैं, फिर भी एक टाइम लिमिट भी होती है, हम लोग भी कितना देर काम करेंगे, मतलब बहुत बड़े बड़े Q&A एडिट करने के लिए बहुत टाइम जाता है और कभी कभी टाइम का कंस्ट्रेंट भी होता है, कभी कभी मुझे जाना होता है अर्जेंटली, तो उसकी वजह से कभी होता है, लेकिन मैं मैक्सिमम टाइम तो लंबे Q&As ही बनाता हूं। OLX पे बोल रहे हैं कि आईफोन 15 प्रो मैक्स 75 में मिल रहा है, 95% बैटरी कैपेसिटी है, दुबई वेरिएंट है, क्या करूं, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, जनवरी में वारंटी एक्सपायर हो जाएगी? भाई, OLX पे स्कैम बहुत होते हैं, बात का ध्यान रखना। मेरे साथ खुद के साथ स्कैम एक बार हो चुका है, पहले की बात है, चैनल बड़ा छोटा था मेरा, इसलिए मैं कभी वीडियो नहीं बना पाया उसके ऊपर और मुझे मेरे पैसे भी रिटर्न मिल गए थे, इसलिए मैंने छोड़ दिया वो बंदे को, वरना अच्छे से मैं उसको एक्सपोज भी कर सकता था। ऐसे बहुत लोग हैं जो फ्रॉड करते हैं OLX के ऊपर। तो 75,000 15 प्रो मैक्स, 95% बैटरी हेल्थ, थोड़ा सा टू बी ट्रू भी लग रहा है, बाकी आपकी मर्जी है, देखो आप चेक करके ले सकते हो, उतनी नॉलेज अगर आपको है तो चेक करके लीजिए। मैंने वीडियोस इसके ऊपर बहुत सारे बनाए कि चेक कैसे करना है, लेकिन मैं थोड़ा बोलूंगा आपको बी केयरफुल। अली भाई का क्वेश्चन है, बोलते 16 प्रो मैक्स है इनके पास, जब भी थोड़ा भी हीट होता है इनका फोन तो उसके अंदर कुछ स्मेल आती है, कुछ बदबू आती है और जलन भी होती है इनकी आंखों में, तो इसको क्या चेक कराना चाहिए? बिल्कुल चेक कराना चाहिए। अगर आपके फोन में कुछ प्रॉब्लम है तो आपको एप्पल से इसका सोल्यूशन मिलेगा, आप उनको दिखाइए, आपका फोन वारंटी में होगा डेफिनेटली। ऐसा फोन गर्म होके एकदम स्मेल वगैरह आ रही है उसमें और कुछ जलन हो रही है आपकी आंखों में, तो मतलब ये अनहोनी चीज ही मुझे सुनाई दी और डेफिनेटली आपको जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए और दिखाना चाहिए सर्विस सेंटर में। आदित्य पाटिल बोलते हैं ओप्पो में इनका F29 फोन लॉन्च हुआ है, इसका प्राइस 25,000 है और घटिया प्रोसेसर दिया है, स्नैपड्रैगन का पुराना प्रोसेसर है और उसकी प्राइस 25,000 है। और आईकू ने अपना Neo 10 निकाला है, उसकी प्राइस 27,000 के करीब है और उसमें लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 है। तो ओप्पो ने ऐसा क्यों किया होगा? अगर 25 में लेटेस्ट प्रोसेसर मिल रहा है तो लोग क्यों ले ऐसा फोन? देखो भाई, ओप्पो का थोड़ा सा फोकस ना कैमरा वगैरह पे रहता है, आईकू के उतने कैमरास जो है ग्रेट नहीं रहते, तो लोग अभी कभी कभी कैमरा पे प्रेफरेंस देते हैं, उनको परफॉर्मेंस का इतना लेना देना रहता है तो उस पे चले जाते हैं। एग्जांपल देता हूं आपको, सैमसंग का A56 कितना घटिया फोन है, अभी मतलब उसका मैंने कंपैरिजन डाला है
ओप्पो के एक फोन के साथ आप देखना रेनो 13 के साथ डाला है, तो 43,000 का 42,000 का फोन है, बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। इतना लैगी फोन है, 128 का रिफ्रेश रेट कुछ दिया है उन्होंने, फिर भी वो लैग होता है, गेमिंग भी ढंग की नहीं कर सकता और फोन में कुछ मजा नहीं है। लेकिन फिर भी सैमसंग का जो बिल्ड क्वालिटी वगैरह थोड़ी अच्छी है, उसकी दिखने में अच्छा फोन है और उसके अंदर वन यूआई है, उसके लिए लोग जाते हैं। डिस्प्ले का भी जो है बेजल वगैरह बहुत मोटे, तो ये सब कंपनीज करती रहती है, उनका एक सेगमेंट रहता है, उनके कस्टमर बेस रहता है, उसके हिसाब से बनाते हैं। 25,000 वाला जो फोन है उसको लेने वाला शायद वो प्रोसेसर घटिया वाला देखेगा ही नहीं। आप इंटरनेट पे बैठते हो, वीडियो देखते हो, तो आप थोड़े समझदार हो, स्मार्ट हो, तो आप नहीं लेंगे वो फोन। मोहित वाधवानी बोलते हैं इनको सैमसंग की एक बहुत ही गंदी प्रॉब्लम लगती है कि एक्सक्लूसिविटी फील नहीं होती है सैमसंग के प्रो और नॉन प्रो डिवाइसेस के अंदर। 25 और 25 अल्ट्रा जो है या 25 प्लस और 25 अल्ट्रा में उनको कुछ ज्यादा डिफरेंस महसूस नहीं होता, सैमसंग फील नहीं करवाता और वो मनी स्पेंड करना एक्स्ट्रा वर्थ इट भी नहीं लगता। ये सैमसंग S25 यूजर है, अपनी सिस्टर का 14 प्रो यूज किया तो अडैप्ट नहीं कर पाया, इसलिए सैमसंग यूज करे, लेकिन एक्सक्लूसिविटी नहीं लगती उनको और डिफरेंशिएटिंग फैक्टर भी लगता। तो एप्पल ये चीज करता है, लेकिन उसके लिए आप लोग गाली भी पड़ती है, ठीक है। ये 16 में मतलब डिस्प्ले उन्होंने हाई रिफ्रेश रेट का नहीं दिया, कैमरा एक कम दिया और प्रो मॉडल में सब कुछ दे दिया और बिल्ड क्वालिटी में भी फर्क है, उसके लिए गाली लोग देते, लेकिन फिर लोग नॉन प्रो भी एप्पल की ज्यादा खरीदते हैं। और सैमसंग का वहीं पे देखो, सैमसंग डिफरेंस फील नहीं करवाता, लेकिन सैमसंग के प्रो मॉडल जो है जैसे अल्ट्रा जो है वो ज्यादा खरीदते लोग, उनके प्लस और जो नॉन प्रो मॉडल है वो तो फ्लॉप ही है एक तौर पे। तो ये चीज तो है आपकी डेफिनेटली, सब फोन एक जैसे। अभी आप उसकी बात करें S25 की, मैं तो बोलता हूँ A56 भी जो है उसी कैटेगरी का फोन लगता है, मतलब फोन पकड़ेगा कोई 40,000 वाला, 1 लाख वाला, 1.5 लाख वाला, सब एक जैसे ही नजर आते हैं। तो ये तो डेफिनेटली आपकी बात सही है। तारिक ट्रिक्स बोलते हैं आईफोन 16e को रिलीज किया एप्पल ने, क्या उनका दिमाग काम करना बंद कर चुका है एप्पल वालों का? स्मूथ फंक्शन, सिक्योरिटी सिस्टम, ये सब जबरदस्त है, नंबर 1 है, लेकिन 16e बिल्कुल अच्छा नहीं लगा इनको। 16 के कंपैरिजन में बेकार है, तो भाई 16 के कंपैरिजन में बेकार ही तो बनाना था उनको। 16 का कॉम्पिटिटर 16e नहीं है, आप गलत फहमी में हो शायद, मुझे ऐसा लगता है। आप ये गलत फहमी मत पालो, एप्पल वालों का दिमाग खराब होता है, ठीक है ना, वो लोग करते हैं ऐसा, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट लॉन्च करते रहते हैं, ओवर प्राइस करते, कुछ ना कुछ करते, बाद में सेल में सस्ते में बेचते, इस पे तो नो डाउट, ये सही बोल रहे हैं। लेकिन ये गलत फहमी हो रही है आपको भी और बहुत सारे लोगों को कि 16 का डाउनग्रेड है 16e, 16 के सामने गंदा है 16। अरे भाई 16 के सामने गंदा ही बनाना था उनको। 14 की बॉडी में उन्होंने 16 वाला चिपसेट विपसेट डाल के जो है उसको एप्पल इंटेलिजेंस के साथ लॉन्च कर दिया। कैमरा भी उसका उतना अच्छा नहीं है जितना 15 का है, जितना 16 का है, तो हर चीज में वो पीछे ही है। सिर्फ जो लोगों को आईफोन 15 नहीं चाहिए, बट उन लोगों को उसकी प्राइस रेंज में एप्पल इंटेलिजेंस चाहिए और उनको 16 का बजट नहीं है, उनके लिए बनाया। तो 16 से जब 20,000 रुपए सस्ता रहेगा वो फोन एमआरपी पे, तो 16 के सामने घटिया ही तो रहेगा। अनीश सोनी बोलते हैं iOS 18.4 RC रिलीज्ड, नॉट RC2, ओनली RC। कमेंट चेक नहीं करा आपने मेरा और ना ही क्वेश्चन पिक किया। मैंने आपको सुपर चैट भी दी थी भाई, सुपर चैट दी थी, उसके लिए थैंक यू। मेरे को नजर नहीं आया आपका कमेंट। एनीवेज, आप क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहे? RC रिलीज नॉट RC2 मतलब क्या? 2 बार एप्पल ने RC रिलीज किया, ठीक है। रिलीज कैंडिडेट एक में लिखा हुआ था, एक में लिखा था RC, तो वो रिलीज कैंडिडेट 2 था, सेकंड रिलीज कैंडिडेट था। एक और आता तो RC3 बोलते हैं हम उसको, यही था। मैं आपका क्वेश्चन और अच्छे से नहीं समझ पाया, आप समझा देना अगर कुछ और पूछना चाहते तो। और अभी तो स्टेबल वर्जन आ चुका है, तो पूछो ही मत, जाने दो RC वाला क्वेश्चन। ट्रिप्स मनी बोलते हैं सैमसंग को एप्पल पीछे नहीं कर पाया, ओप्पो वन प्लस क्या करेंगे? वाह, क्या बात कही आपने। सैमसंग को एप्पल पीछे नहीं कर पाया, किस मामले में पीछे नहीं कर पाया मेरे भाई? सस्ते मॉडल बेचने के मामले में। एप्पल के महंगे मॉडल इतने बिक जाते ना कि सस्ते मॉडल सैमसंग के बिकते नहीं। वर्ल्ड टॉप सेलिंग स्मार्टफोन्स की लिस्ट देखो आप, टॉप 10 की, आपको समझ में आएगा कितना एप्पल है, कितना सैमसंग है। सैमसंग के कौन से फोन है? S25 अल्ट्रा, 24 अल्ट्रा कहीं दिखेंगे भी नहीं आपको। फोल्ड तो बिल्कुल कचरे में पड़ा हुआ है। किस मामले में पीछे नहीं छोड़ पाया? और रही बात ओप्पो वन प्लस की, भाई ये चाइनीज प्लेयर्स को आप हल्के में मत लो। हुआवे को देख रहे हो आप, कितना ट्रिपल फोल्ड ये वो सब निकाल रहा है, वो एक से एक फोन निकाल रहा है। तो इंडिया में है नहीं, वो होता तो इनका मार्केट खा जाता आराम से। सचिन रसल बोलते हैं मिस्टर बीस्ट यूट्यूब चैनल का वीडियो रियल होते हैं कि आपको क्या लगता है? रियल ही होते होंगे भाई, इतना तो कोई फेक नहीं कर सकते कि पैसा बांट रहा है पब्लिक में निकल के, तो वो फेक नहीं होगा। लेकिन हर वीडियो के अंदर हर क्रिएटर के कुछ ना कुछ लार्जर देन लाइफ दिखाने की कोशिश करते ही है वो लोग, जो होता नहीं है वो भी दिखाने की कोशिश करते हैं। अभिषेक बोलते हैं शॉप लाइक वाइज मारवन, हाउ डू दे गेट एंड सेल ग्लोबल आईफोन इन इंडिया, डू दे स्मगल देम, व्हाट आर योर थॉट्स? हाँ, तो स्मगल ही करके बेचा जाता है ना ग्लोबल आईफोन इंडिया में। इंडिया के बाहर का कोई भी आईफोन जो दुकानदार बेच रहा है वो स्मगलिंग का ही तो माल बेच रहा है, और क्या माल बेच रहा है। इंडिया के अंदर जो आईफोन बिकना चाहिए ऑफिशियली कस्टम ड्यूटी पेड आईफोन, वो इंडियन एमआरपी वाला पीस होगा। बाहर से कोई भी लाता है, आप भी लाते हो ना, इंडिया में बेचते हो तो स्मगलिंग में ही आता है, कैटेगरी वो स्मगलिंग की हो जाएगी, ठीक है। कुछ लोगों स्मगलिंग का मतलब समझते नहीं तो ऑफेंड भी हो जाएंगे। भाई जहां पे कस्टम ड्यूटी पे नहीं की, डिक्लेयर नहीं किया गया, लाके फोन बेचा गया, यहाँ पे सरकार को टैक्स नहीं भरा गया, वो स्मगलिंग होती है। टेक्नोलॉजी टिप्स बोलते हैं iOS 19 किस सीरीज से अपडेट स्टार्ट होगा और 16 प्रो मैक्स तक जाएगा? आगे का मतलब समझा नहीं मुझे। 16 प्रो मैक्स तक जाएगा मतलब जाएगा ही, 17 प्रो मैक्स में भी आएगा, ठीक है।
ठीक है ना। किस सीरीज से स्टार्ट होगा तो 11 से स्टार्ट हो जाना चाहिए। 10R टेनिस मैक्स को ये शायद अपडेट नहीं मिलेगा। आरिफ बोलते हैं नबील भाई ईद मुबारक, क्या बताए नबील भाई, हम तो परदेश में रहते हैं, पैसे के चक्कर में फैमिली को छोड़कर कुवैत में रहते हैं। आरिफ भाई मैं आपका दुख समझ सकता हूँ, हमारे भी बहुत सारे फ्रेंड्स है, पहचान वाले हैं जो फैमिली को छोड़ते, बीवी बच्चों को छोड़ते बाहर जाके उनको जॉब करना पड़ता है पैसों के चक्कर में। लेकिन मेरे भाई आपको एक सजेशन देता हूँ, अगर फैमिली में खास करके आपकी मैरिड हो, आप बीवी बच्चे हैं आपके, तो इंडिया में ही कोई काम कर लो, नौकरी कर लो, बिजनेस कर लो, चाहे वहां से कम पैसे कमा लो, थोड़े आपके जो ख्वाहिशात है उनको दबा लो, थोड़े बच्चों को सस्ते स्कूल में पढ़ा लो, लेकिन उनके साथ टाइम स्पेंड करो। क्योंकि जब आप अपनी जवानी का जो एकदम अच्छा पीक टाइम है ना वो बाहर गुजार देंगे और पैसे घर वालों को भेजते रहेंगे, आपकी बीवी बच्चे वो पैसे से एंजॉय करेंगे, जो करना चाहिए, उनका हक बनता है। लेकिन जब आप बुढ़ापे में अपने रिटायरमेंट के टाइम पे घर पे आएंगे ना और उनके साथ रहने लगेंगे, क्योंकि अभी आप 1 महीने की छुट्टी पे आते होंगे साल 2 साल में, लेकिन जब उस टाइम पे आएंगे ना तो आपकी कोई वैल्यू नहीं रहने वाली, ना आपकी बीवी आपकी कोई वैल्यू करेगी ना बच्चे। और ये मेरा मतलब मैं बोलता हूँ ना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस तो नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अपने फादर तो यहीं पे थे, हमेशा से बिजनेस करते, लेकिन मैंने देखा है दोस्तों के फादर को। ऐसे भी दोस्त थे मेरे जो उनके फादर जो है, उनके पिताजी वालिद साहब उनके जब आते थे साल 2 साल में एक बार, तो बोलता था यार क्यों आ रहे यार डैडी, क्यों आ रहे, मेरे पूरा टाइम रेस्ट्रिक्शन डालते रहते मुझ पे, कहीं जाने नहीं देते, नहीं आते तो अच्छा रहता, खाली पैसे भेजेंगे तो बेस्ट है। और जिस दिन उसके फादर वापस जाते, गल्फ जाते, तो फादर क्या था एटलीस्ट वो दिन तो गुजारना चाहिए ना छोड़ने जाने का, तो वो दिन नहीं गुजारता, वो हमारे साथ घूमता दोस्तों में। हम बोलते अरे जा, तेरा बाप जा रहा है भाई, तेरे पिताजी जा रहे, तेरे फादर जा रहे, जाओ उनके साथ वक्त गुजारो। बोलता नहीं यार बहुत पकाते हैं, जब बस जाऊंगा गाड़ी में ड्रॉप करके उनको आ जाऊंगा। तो ये हाल होता है मेरे भाई। तो सोचो बाहर जाके पैसे कमाना है तो या तो इतने केपेबल हो जाओ कि बीवी बच्चों को साथ में रखो, और उतनी केपेबिलिटी नहीं है बाहर काम करने में, आपकी नौकरी में उतनी सैलरी आपकी नहीं है, तो भाई अपने देश में ही काम करो। अब किसी को मेरी बात का बुरा लगा होगा तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। हर किसी की जो सिचुएशन है वो अलग रहती, कुछ मजबूरियां होती है, वो मजबूरियों के बारे में मैं बात नहीं कर रहा था, लेकिन मैं जनरल बता रहा था। अमृत दवे बोलते हैं कार से रिलेटेड इनका क्वेश्चन है, 65 ईयर्स की इनकी एज है, हैरियर यूज कर रहे हैं, अब इनको एक कार लेनी है, थोड़ी सी छोटी गाड़ी लेना है, हैरियर बड़ी है, थोड़ी सी मतलब बल्कि हो जाती है सिटी में चलाने के लिए, तो बोलते हैं छोटी कार लेना है, थोड़ी सी कॉम्पैक्ट लेना है, प्रायोरिटी इनकी सेफ्टी है, पीछे की सीट पर 3 लोग आराम से बैठ सके, महीने में 2-3 बार हाईवे पे भी जाना होता है, बाकी सिटी ड्राइव रहती है इनकी। बजट 13 लाख रुपए तक का है। देखो 13 लाख रुपए तक अगर आपका बजट है और आपको एसयूवी गाड़ी लेना है, सेफ्टी में भी आपको अच्छी गाड़ी चाहिए, तो मैं आपको टाइगून रेकमेंड कर सकता था, लेकिन आपने एक चीज यहाँ पे बोल दी कि 3 लोग पीछे आराम से बैठना चाहिए, जो कि टाइगून में पॉसिबल नहीं है। अगर मेरे जितने साइज के भी 3 लोग हैं तो वो आराम से नहीं बैठ सकते, 2 लोग और एक बच्चा ही पीछे की सीट पे टाइगून में बैठ सकता है। थोड़ा सा सेफ्टी पे अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, चलेगा आपको, तो आप क्रेटा या फिर ग्रैंड विटारा या फिर टोयोटा हाई राइडर ये गाड़ियों की तरफ देखिए, उनका टेस्ट ड्राइव लेके देखिए, और सेल्टॉस भी आप देख सकते हैं। उतनी टाइगून जितनी सेफ्टी नहीं मिलेगी उनमें, लेकिन गाड़ियां अच्छी है, थोड़ी सी स्पेशियस ज्यादा है वो गाड़ियां। एस गसत बोलते हैं आईफोन 13 18.4 आरसी वर्जन चल रहा है मेरे फोन में, तो इसको स्टेबल वर्जन पे जाने के लिए क्या करना होगा? कुछ नहीं करना होगा, लेटेस्ट जो भी आरसी वर्जन आपके फोन में है वो अपडेट कर लो। बिल्ड नंबर जो वीडियो में दिखाता हूं ना मैं स्टेबल अपडेट के, उससे मैच कर लो, सेम बिल्ड नंबर होगा तो आप स्टेबल पे आ चुके। आगे आपको स्टेबल अपडेट ही चाहिए तो बेटा अपडेट्स जो है उसको ऑफ कर दो आपके फोन की सेटिंग में, सॉफ्टवेयर अपडेट में जाके। नकुल अग्रवाल बोलते हैं A53 यूज करो सैमसंग का। आप जो बोल रहे हो सैमसंग की अपडेट के पॉलिसी के बारे में उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो, वो एकदम सही है। देखो यहाँ पे सैमसंग का यूजर खुद बता रहा है आपके सामने, बोल रहा मेरा फोन भी काफी स्लो हो गया है, मैं कुछ नया ट्राई करना चाहता हूँ नए फोन के साथ, क्या मुझे आईफोन लेना चाहिए iOS के लिए, या मैं One UI या इन जनरल एंड्रॉइड का कट्टर फैन नहीं हूँ। इन केस मुझे आप कौन सा फोन सजेस्ट करोगे? मेरे पास iPad भी है, मेरा बजट 70,000 रुपए के करीब है, क्या मुझे आईफोन 17 का वेट करना चाहिए या फिर 16 लेना चाहिए? 17 की नॉन प्रो में 120Hz डिस्प्ले होगा क्या? मेरे भाई आप 17 का वेट कर ही लो, अब 5 महीने और थोड़ा तकलीफ उठा लो अपने A53 के साथ। मुझे पता है ये जो सैमसंग की मिड रेंज सब घटिया है, ए सीरीज तो एकदम बेकार वाहियात फोन है, जो इसको डिफेंड करता है ना वो बहुत बड़ा बेवकूफ है। तो आप इनको जरा स्किप मार दो और 17 का वेट करो। 17 अगर 120Hz का रिफ्रेश रेट का नहीं रहा तो उस टाइम में 16 भी ले सकते हो, क्योंकि 16 तो अभी एकदम मॉडर्न फोन है ही और आपके पैसे भी अच्छे खासे बच जाएंगे। क्वेश्चन पूछा है वीडियो फॉर ट्रिपल एस ने, ये बोलते 3 महीने से एप्पल वॉच सीरीज 9 यूज कर रहा हूँ, रिमाइंडर ऐप में अलार्म जैसा मुझे यूज करना है, मतलब कोई भी रिमाइंडर सेट करो तो अलार्म जैसा वाइब्रेट करके नोटिफाई करना चाहिए, कैसा कोई नोटिफिकेशन सेटिंग है? और नाइट में पहन के सोता तो बैटरी 20% तक ड्रेन हो जाती है, तो 20% ड्रेन होना नॉर्मल नहीं है। आप देखो उसकी बैटरी क्यों ड्रेन हो रही है इतनी, और नई एप्पल वॉच है आपकी, अपने 3 महीने पहले ही लिया है ना, तो आप चेक करो कौन से ऐप जो है ड्रेन कर रहे हैं। पूरे ऐप्स आपने इंस्टॉल करके रखे होंगे जो यूज भी नहीं करोगे तो वो सब हटा दो, और कॉम्प्लिकेशन वगैरह कौन से यूज करे वो सब भी देखो आप, कौन सी चीज जो है बैटरी ड्रेन कर रही है। रही बात रिमाइंडर की, तो देखिए यहाँ पे मैंने एक रिमाइंडर सेट करके अभी आपके लिए जो है चेक करने के लिए देखा, तो यहाँ पे इस तरीके का पॉपअप आपको आएगा, थोड़ा सा वाइब्रेट होगा, एक
बीप बजेगी उसकी और आपके वॉच पे वो रिमाइंडर प्ले हो जाएगा। तो इस तरीके से आप उसको सेट कर सकते हैं टाइम के साथ, और आप उसको रिपीट पे भी रख सकते हैं, ठीक है। तो चाहते हैं आप वो रिपीट हो, अर्ली रिमाइंडर हो, 5 मिनट पहले, 15 मिनट पहले, 10 मिनट पहले रिमाइंड करे, वो सब उसमें सेटिंग रहती है। आप आपके वॉच पे ही रिमाइंडर सेट करो, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये दिखाने दोस्तों आज के हमारे संडे क्यूएनए की। आपके दिल में कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट्स में लिख के मुझे जरूर पूछिए, अगले क्यूएनए में हम उसको लेने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपका वीडियो पसंद होगा, पसंद वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।